हम दर्शन शास्त्र के बारे में अब पढ़ेंगे। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें बात कही हुई है कि ये दर्शन शास्त्र का स्वरूप कैसा है। कहता है कि दर्शन शास्त्र में हम जिज्ञासा के बारे में पढ़ते हैं, ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, यानी दर्शन। दर्शन का मतलब है देखना, किसी का दर्शन होना, देखना। और वो देखने का मतलब है कि जो भी हम देख रहे हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, आँख, नाक, कान के द्वारा, और जो हमें महसूस होता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसे ही हम दर्शन कहते हैं, जो हमें वास्तविकता के काफ़ी नज़दीक लेके जाता है। आप ये देखिए, जिसका मूल उद्देश्य विज्ञान जगत के समस्त पक्षों को खोजकर उनकी वास्तविक अध्ययन करना है। दर्शन शास्त्र शब्द दर्शन और शास्त्र इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ शास्त्र से तात्पर्य है विषय की गंभीरता को निश्चितता और अनिवार्यता से अध्ययन करना। वहीं दर्शन का तात्पर्य है देखने और माध्यम से होता है कि हम दर्शन को किस तरीके से देख रहे हैं। इस प्रकार दर्शन किसी वस्तु के अध्ययन की वह प्रवृत्ति है जो विभिन्न दृष्टिकोणों से विषय की सूक्ष्मता से अवलोकन कर उसके वास्तविक मूल को जानने का प्रयास करता है। यानी कि दर्शन में हम छोटी से छोटी चीज़ों को स्टडी करते हैं। जैसे कि हम अगर अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सेल के लेवल तक जाते हैं और हम उसको गंभीरता से लेकर स्टडी करते हैं। तो यहीं पर बात आता है कि जो फिलॉसफी जो शब्द है वो फिलोग और सोफिया, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ सोफिया का अर्थ है ज्ञान और फिलो का अर्थ है प्रेम या अनुराग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलॉसफी वह विषय है जहाँ वस्तुओं का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे फिलॉसफी कहते हैं। जहाँ विषय वस्तु का अधिक से अधिक हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। यानी कि हमें किसी भी विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा तर्क के आधार पर जानकर, समझकर, चिंतन करके जो चीज़ प्राप्त होगा उसे हम फिलॉसफी कहते हैं। अब हम इसके परिभाषा की तरफ देखते हैं। इसको जो परिभाषित किया गया वेस्टर्न की तरफ से प्लेटो, दर्शन का उद्देश्य वस्तुओं के मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। यहाँ पे बात होती है प्लेटो के अकॉर्डिंग कि हम दर्शन शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी वस्तु के सही आकार को समझ सके, उसके सही स्वरूप को समझ सके कि वो वस्तु कैसा है, क्यों बना है, उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा, अरस्तु ने दर्शन का उद्देश्य परम तत्व के अविनाश का अध्ययन करना होता है। मैकडोनाल्ड दर्शन जीवन का परम सत्ता के समग्र सत्य की खोज करता है। दर्शन एक समित दृष्टिकोण है जो तार्किक विश्लेषण कर जीवन और जगत को वास्तविक अध्ययन कराता है। यानी जो वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता है उसने भी इस बात को माना कि जो दर्शन है उसका मेन जो काम है वह हमें वस्तुओं का सही ज्ञान कराए, और कहता है कि हमें परम सत्ता जो इस दुनिया को चला रहा है उसके बारे में हमें जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। अब कहता है कि यहाँ पर दर्शन का स्वरूप कैसा है? ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ईश्वर मीमांसा और नीति मीमांसा है। ये कहता है कि ये चार दर्शन के स्वरूप है। चौथी बात, संस्कृति व्युत्पत्ति, कहता है कि जो
जो ये दर्शन आया है, ये दर्शन और संस्कार में कहीं ना कहीं, संस्कृति में कहीं ना कहीं एक दूसरे पे क्या है, निर्भरता है। ये एक दूसरे को आगे, एक दूसरे को लेकर चलते हैं। यानी जो भी हमारे दर्शन में, जो भी हमारा विचार आता है किसी भी तरह से, वह किस पे डिपेंड करता है, हमारे रहन सहन पे करता है, यानी हमारी संस्कृति और सोच से पे करता है। अब आप सोचिए कि हम जैसा दैनिक जीवन में कार्य करेंगे, जैसा सोचेंगे, हमारे विचार भी उसी तरीके से उत्पन्न होंगे और हम चिंतन भी वैसा ही करेंगे। तो हमारा दिमाग जो बचपन से जो होता है वो कैसा है, एक खाली कमरे की तरह है। आप जैसे जैसे कमरे में सामान लेके आते जाते हैं और कमरा भरता जाता है, वैसे आप जैसे जैसे अपनी इंद्रियों से जो चीज़ भी आप देखते हैं, जो चीज़ आप समझते हैं, और वो सब आपके दिमाग में चला जाता है और वही आपकी स्मृति बन जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे जो मन मस्तिष्क में जो भी चीज़ें, चिंतन वगैरह, वो सारी चीज़ें हमारे दैनिक कार्य, हमारी संस्कृति की ही देन है। तो यहाँ पर जो दर्शन है वो क्या है, संस्कृति की कहीं ना कहीं देन ही है। तो कहता है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान मीमांसा को दर्शन शास्त्र का प्रारंभ माना जाता है, जिसका तात्पर्य है ज्ञान का विज्ञान। ज्ञान मीमांसा वस्तुतः ज्ञान के उद्गम और उसके स्वरूप, उसकी प्रामाणिक तर्क विवेचक को कहते हैं। दर्शन शास्त्र का यह अभिन्न अंग है। जिस प्रकार दर्शन विश्व को समग्रता से देखने का प्रयास करता है, उसी प्रकार ज्ञान मीमांसा दर्शन की समग्र समीक्षा होती है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञान का संबंध, ज्ञान प्रणाली, सीमा, संभावना, प्रामाणिकता का विश्लेषण किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो ज्ञान मीमांसा है, इसका मतलब क्या है कि ज्ञान का विज्ञान। ये किसके बारे में बात करता है कि जो हमारे पास जो भी ज्ञान है वो कैसे मिला है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसका तर्क और ये वितर्क करता है और कहता है कि हम किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेंगे, हम उसका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के आधार पर उसको ये मानता है ज्ञान के स्वरूप को। दूसरा जो है वो तत्व मीमांसा है। कहता है तत्व मीमांसा संपूर्ण परम सत्य को तार्किक अध्ययन करता है। यानी जो भी संपूर्ण परम सत्ता है, पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, उसका ये तार्किक अध्ययन करता है, लॉजिकली अध्ययन करता है और इसे परम सत्ता को ही तत्व कहते हैं। तत्व मीमांसा का तात्पर्य यह विश्लेषण करना होता है कि भौतिक जगत से वह मूल तत्व क्या है, उन तत्वों की संख्या कितनी है तथा उन तत्वों का स्वरूप और प्रकृति क्या है। तो इसमें यह बात करता है तत्व मीमांसा में कि परम सत्ता यानी जो जिसने पूरा ब्रह्मांड को बनाया, किस तरीके से बनाया, कैसे बनाया, ये उसके बारे में अध्ययन करता है और कहता है कि ये बना कैसे है पूरा ब्रह्मांड, हम कैसे आए हैं, हमारा स्वरूप क्या है, ये उनकी बातें करता है। यानी तत्व, यानी ये जो ब्रह्मांड है इनका निर्माण किन किन तरीक़ों से हुआ है, उनका तत्व क्या है। तो इसमें बात करते हैं जो आकाश, जल, वायु, अग्नि, जो 5 जो तत्व है जिनसे
हमारा क्या सृष्टि का निर्माण हुआ है, और जो भी लोग हैं, जो भी सृष्टि है, ये पांचों तत्वों से चल रही है। तो ये इनकी बात करता है। इसमें थोड़ा, इसमें ये तार्किक आधार पे करता है, तर्क के आधार पर करता है। अब यहाँ पे कहता है इस तत्व मीमांसा के अंतर्गत तत्व मीमांसा संपूर्ण दर्शन परम सत्ता का तार्किक अध्ययन करता है। तो परम सत्ता यानी गॉड, और ये कॉस्मोलॉजी यानी कि किसकी बात करता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करता है, ये उसकी दर्शन की बात करता है, उसका स्वरूप की बात करता है। अब इसमें आता है कि इसके अंतर्गत 3 सिद्धांत है, तत्ववाद, द्वितीयवाद, द्वितीयवाद और बहुत्ववाद। ये 3 सिद्धांत इसके अंदर आता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब सत्ता शास्त्र क्या होता है? सत्ता शास्त्र के अंतर्गत हम परम सत्ता के स्वरूप का अध्ययन करते हैं और यह विचार करते हैं कि सत्ता का स्वरूप और जड़ है अथवा प्रत्यय है, यानी जो परम सत्य है, सत्य क्या है, क्या जो हम देख रहे हैं क्या वही सत्य है, उसका आधार क्या है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका ईश्वर मीमांसा। इसमें आपको नाम से ये स्पष्ट होगा कि इसमें पढ़ने का मेन क्या है कि जहाँ एक धर्म ईश्वर की आस्था संपूर्ण श्रद्धापूर्वक उल्लेख करता है, वहीं दूसरा दर्शन बौद्ध ईश्वर की सत्ता को नकारता है। यानी इसमें बात करता है कि कुछ धर्म जो ईश्वर को एक मानते हैं, कुछ धर्म अनेक मानते हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम धर्म है। मुस्लिम धर्म में हम ईश्वर एक है, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ईश्वर अनेक है। हम जल की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे बात होती है हमारे जो भगवान है, गॉड है, वो अलग अलग तरीक़ों से है। तो कहता है कि इसमें हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, ईश्वर मीमांसा, ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि हम तर्क के आधार पे करते हैं, ये नहीं कि हमें किसी ने बता दिया, नहीं, हम उसके आधार पे नहीं करेंगे। अब बात होता है कि ईश्वर मीमांसा के अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि ईश्वर है या अथवा नहीं, ईश्वर है भी या नहीं। अगर आप सोचो ईश्वर नहीं है तो क्या है? ईश्वर नहीं है तो आपका पूर्ण जन्म खत्म, आपका मोक्ष खत्म, आपका जीवन का लक्ष्य खत्म। अब हम कुछ भी करें इस धरती पर, हम पाप करें, पुण्य करें, नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य, ये सारा चीज़ खत्म। तो आप सोचिए कि एक ईश्वर के ना होने से कितना सामाजिक, कितनी बदलाव आ जाती है, हमारे जीवन का लक्ष्य ही खत्म हो जाता है। और ईश्वर के होने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। हम क्या करते हैं? हम डरते हैं कि अरे कोई कुछ करेंगे, पाप करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे तो भगवान देख रहा है, मरने के बाद वो हमें सज़ा देगा, तो हम सज़ा के डर से कोई गलत काम नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर है वो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम हैं या नहीं हैं, उसके पास भी तो बहुत सारे काम होंगे। तो इसमें हम इस तरह की चीज़ों पे विचार करते हैं और चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर होने का प्रयोजन क्या है, ईश्वर से संबंधित सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। चौथा जो है
नीति मीमांसा है। नीति मीमांसा को पाश्चात्य दर्शन में अधिक महत्व दिया है, जिसमें प्लेटो के प्रत्ययवाद से प्रारंभ माना जाता है। नीति मीमांसा में मूल्यों का विचार किया जाता है, जहाँ मूल्यों से तात्पर्य है व्यक्ति एवं समाज के आदर्श मूल्यों से लिया जाता है। यानी नीति मीमांसा में बात करता है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और उसका आधार क्या है। इसमें हम इस तरह की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है, हम मोरल इशू पढ़ते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मूल्य क्या है, मूल्यों के सत्यात्मक क्या है, मूल्यों के प्रकार क्या है उनके। ठीक, अब दूसरी बात होती है इसमें भौतिक अभौतिक जीवन मूल्य दो प्रकार के हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। तो इसमें बात होती है कि जो मूल्य है, हमारा जीवन की जो वैल्यू है वो किस तरह की है, हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, समाज में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। अब एक जैसा कोई टीचर है, वो स्कूल में बच्चों को डांटता है, फटकारता है, क्या वो अपने बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा? नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ अलग है और सामाजिक लाइफ जीवन अलग है। तो इसमें हम भौतिक जीवन का मतलब है कि हम अपने जीवन में किस तरह से, जैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, आप जैसे हम अगर स्पिरिचुअल कोई आदमी होगा, आध्यात्मिक होगा, वो पूजा पाठ करेगा, भगवान को याद करेगा, पर जो भौतिकतावादी होगा वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करेगा। अब बात आती है कि तर्क शास्त्र, इसमें आता है तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। ये किसके हैं? मूल्य मीमांसा में विचार का आधार क्या है? तीन शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। मूल मीमांसा में विचार के आधार पर तीन शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अब हम पढ़ते हैं दर्शन और विज्ञान। कहता है समग्र आगमन, प्रत्येक मान्यताओं को परखना, वस्तुओं का अध्ययन और भौतिक, ये कार्य क्या है? ये जो काम है वो हम दर्शन में करते हैं। समग्र मतलब सबको एक साथ समझना, सबको एक साथ समझना, आत्मा, ईश्वर, पाप, पुण्य, पुनर्जन्म, इन सारी चीज़ों को एक विचार लाना, समझना और प्रत्येक मान्यता को परखना। अगर कोई भी बात कही गई है उसको जानना और समझना कि ये क्या बात सही है, जो बताई गई है हमें बातें वो क्या सही है या गलत है, इन सब को जानना ही। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हम जानते हैं कि जो वस्तुओं को परखना, ये सब हम दर्शन में करते हैं। विज्ञान में हम भौतिकतावाद की तरफ ज़्यादा देखते हैं, यानी हर चीज़ का क्या है, कारण और परिणाम का अध्ययन करते हैं। दर्शन एवं विज्ञान में समानता क्या है? दोनों में समानता क्या है? तो वस्तु और जगत, तार्किक विश्लेषण, मानव कल्याण और निश्चित प्रवृत्ति। कहता है कि विज्ञान और जो दर्शन है दोनों कारण और इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं कि वो वस्तु क्यों है, क्या आधार है, और कहता है कि तार्किक विश्लेषण करते हैं, लॉजिकली, यानी किसी बात को ऐसे ही नहीं मान लेते, उसका वो टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जिससे कि मानव कल्याण होता है और एक निश्चित प्रवृत्ति में होता है। कहता है
ये एक दूसरे के पूरक भी है। दर्शन कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि दोनों वस्तु की भौतिक वस्तुओं की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, जगत की बात करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी विषय वस्तु एक जैसी है। ये किसी समस्या का समाधान की बात करते हैं। हम विज्ञान में भी कारण और परिणाम का बात करते हैं, किसी समस्या का अध्ययन की बात करते हैं। और इनका दोनों का जो अलगाव है, विज्ञान भौतिक सुख की बात करता है और दर्शन अभौतिक सुख की बात करता है। नेक्स्ट है दर्शन एवं विज्ञान। कहता है दर्शन को सभी विषयों की मात्र विषय कहा जाता है, अतः स्वाभाविक है कि दर्शन शास्त्र का संबंध किसी भी विषय से सहजता से जोड़ा जाता है। कहता है कि जो दर्शन शास्त्र है वो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है, यानी हर सब्जेक्ट का इसमें क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती है। यानी क्यों? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, उनमें एक चिंतन होता है, उसमें एक खोज होता है, वो कहीं ना कहीं, और वह कहीं ना कहीं कारण और परिणाम की बात करता है, उसका कहीं ना कहीं स्वरूप होता है। तो वैसा ही कहता है कि दर्शन शास्त्र जो है वो भी अगर किसी भी सब्जेक्ट को देखा जाए, विषय को देखा जाए, तो इससे कहीं ना कहीं वो इस महसूस होता है कि इसकी उसकी जो जड़ें होंगी वो कहाँ पे होगी, दर्शन शास्त्र में ज़रूर मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो क्यों है, ऐसा क्यों है, उसका कारण वो सारा बताता। तो इसमें हम मनोविज्ञान की बात करें, किसी की प्रवृत्ति कैसी है मनोविज्ञान की, उसकी बात करते हैं, ये उसकी भी अध्ययन करता है। नेक्स्ट है कि किन्हीं दो विषयों के मध्य